मुग़ल सल्तनत के 19वें बादशाह अकबर शाह दोम का दौरे हुकूमत। अकबर शाह दोम मुग़ल सल्तनत के 19वें बादशाह थे, जो एक ऐसे दौर में बादशाह बने जब मुग़लिया सल्तनत का इख्तियार बराए नाम रह गया था। इनका असल नाम मिर्ज़ा अकबर था और वो 1806 से 1837 तक दिल्ली के तख्त पर विराजमान रहे। आज की वीडियो में हम अकबर शाह की ज़िंदगी, इनकी हुक्मरानी और इनके दौर में मुग़ल सल्तनत की हालत ज़ार को देखेंगे। अकबर शाह दोम 22 अप्रैल 1760 को पैदा हुए। इनके वालिद शाह आलम सानी थे, जो खुद एक बेइख्तियार बादशाह थे। अकबर शाह ने दिल्ली के किले पर परवरिश पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुग़लिया दरबार की सियासत और साजिशों के माहौल में गुजारा। अकबर शाह के दौर में मुग़लिया सल्तनत दिल्ली के चंद हिस्सों तक महदूद हो चुकी थी और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का असर सरूख बढ़ता जा रहा था। 1806 में अकबर शाह को मुग़ल तख्त पर बिठाया गया, लेकिन यह हकीकत सब पर आया थी कि दिल्ली पर मुग़ल बादशाह का इख्तियार बराए नाम था और अमली तौर पर इक़्तिदार बरतानवी हुकूमत के हाथ में था। अकबर शाह के तख्त नशीनी बरतानवी की रजामंदी से ही मुमकिन हुई और इनके दौर में मुग़ल बादशाह का किरदार एक अलामती हुक्मरान का रह गया था। अकबर ने बादशाहत के इब्तदाई दिनों में बरतानवियों से ताउन की कोशिश की, मगर साथ ही इन्हें मुग़ल बादशाहत की खुद मुख्तारी ख़त्म होने का अंदेशा भी था। बरतानवी हुकूमत ने अकबर शाह को एक मुकर्ररा अलाउंस दिया और इनकी सरगर्मियों को महदूद रखा। अकबर शाह ने कई मरतबा बरतानी हुकूमत को ख़त लिखा और अपने हकूक़ की बहाली की दरख्वास्त की, मगर हर बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। अकबर शाह ने अपनी हुक्मरानी के दौरान कोशिश की कि इन्हें हिंदुस्तान का बादशाह तस्लीम किया जाए और बरतानी हुकूमत इनके इख्तियारात को बहाल करे। इस सिलसिले में इन्होंने बरतानी हुकूमत को हिंदुस्तान का बादशाह कहलाने के लिए दरख्वास्तें भी दी, मगर इनकी ये दरख्वास्तें भी नज़रअंदाज कर दी गई। अकबर शाह के बेटे मिर्ज़ा जहांगीर ने बरतानी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर इज़हार किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर लॉर्ड स्टेन पर हमला भी किया। इस वाक़े के बाद मिर्ज़ा जहांगीर को दिल्ली से जिला वतन करके इलाहाबाद भेज दिया गया। इस वाक़े ने अकबर शाह और बरतानी हुकूमत के ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दिया। अकबर शाह के दौर में दिल्ली के किले में उर्दू और फ़ारसी अदब को फ़रोग़ मिला। मीर तकी मीर, गालिब, ज़ोक और मोमिन जैसे अजीम शायरों ने अकबर शाह के दरबार में अपने कलाम से उर्दू ज़बान व अदब की जला बख्शी। अकबर शाह ने खुद भी शायरी में दिलचस्पी ली और इस दौर को उर्दू ज़बान के अरूज का दौर कहा जाता है। अकबर शाह ने मुग़ल सल्तनत को बचाने के लिए अफ़गान और मराठा हुक्मरानों से भी राब्ते किए, मगर वो किसी भी बड़ी मदद हासिल करने में नाकाम रहे। दिल्ली की गलियों में मुग़ल बादशाह के इख्तियारात का चर्चा तो था, मगर अमली तौर पर मुग़लिया दरबार बरतानी ताकत के सामने बेबस हो चुका था। अकबर शाह की ज़िंदगी के आखिरी बरसों में मुग़लिया सल्तनत मुकम्मल तौर पर बरतानी कंट्रोल में थी। अकबर शाह खुद को बेबस और बरतानी हुकूमत के सामने मगलूब महसूस करते थे। उन्होंने कई मरतबा अपने इख्तियारात की बहाली के लिए कोशिश की, मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। अकबर शाह का इंतकाल 28 सितंबर 1837 को हुआ। इनके बाद इनके बेटे बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बने। अकबर शाह दोम का दौर हमें मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के आखिरी मराहिल की याद दिलाता है, जब बादशाह का किरदार एक रस्मी हुक्मरान से ज़्यादा कुछ न था। अकबर शाह दोम की हुक्मरानी हमें इस अजीम सल्तनत के ज़वाल की अलमनाक कहानी सुनाती है। एक वक्त था जब मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर रियासत थी, मगर 19वीं सदी में ये सल्तनत अपने आखिरी सांसें ले रही थी। अकबर शाह दोम के दौर में हमें यह सबक दिया कि जब इक़्तिदार, ताकत और इख्तियारात ख़त्म हो जाएं, तो बादशाहत का वजूद महज एक ख्वाब बनकर रह जाता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।